अभी फीफा की आप सेरेमनी देख लें, सिंबलिज्म वाज सो it was on peak. Symbolism was on peak. Yes, पूरा रिचुअल था। Exactly. वो ये वाला जो सिंबल है, that is somehow become. अच्छा, ये भी मैं आपसे बात, इसको कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। एक बात जो एक कॉन्सेप्ट है, selling your soul to Satan. ये बहुत से अमेरिकन सिंगर्स और हॉलीवुड सिंगर्स, रैपर्स, इन सब ने कुछ ने तो क्रिएट भी किया हुआ अपने उसमें लिरिक्स के अंदर भी, क्या सोल्ड माई सोल टू द सेटन। ये रैप इस किस्म का, मेरे ख्याल एमिनेम का या किसका है, आई डोंट। हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक बच्चों को पता होना चाहिए, जनरेशन को, कि वो ये पोर्ट्रे कुछ लोग करते हैं कि अगर यू सेल योर सोल टू द सेटन, आपकी दुनिया में कामयाबी मिल जाएगी। तो ये लोग क्रेडिट देते हैं कि बिकॉज वी डिड that is why we are successful in this world. How do you would you know analyze this? देखिए, ये तो कुरान हदीस से भी साबित है। एक तो सही मुस्लिम में मरफू हदीस है सहाबी के थ्रू, और ऑब्वियसली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी होगी उन्होंने, अमर बिन लास से गालिबन, या आई कुड बी रॉन्ग, बट सही मुस्लिम में है मरफू हदीस कि उन सहाबी ने फरमाया कि क़यामत के करीब वो शयातीन जो हज़रत सुलेमान ने समंदर के नीचे जकड़े थे, वो बाहर आ जाएंगे और वो कुरान पढ़ेंगे। अब इसको स्कॉलर्स ने दो तरह से देखा है कि लिटरली वो कुरान पढ़ेंगे, वो इमाम्स होंगे। अच्छा, दे विल बी इमाम्स इन मसाजिद रिसाइटिंग द कुरान। यस, भेस बदल के। दिस इज वन व्यू। एक व्यू ये है कि शैतान का कुरान म्यूजिक है। अच्छा, म्यूजिक बहुत पीक पे चला जाएगा। अच्छा, और शैतान लिटरली इनके अंदर आता है जब ये गा रहे होते हैं, देर नॉट देमसेल्व्स। ये तो कई सिंगर्स ने एक्नॉलेज किया है, कई सिंगर्स ने बताया है कि हम होश खो बैठते हैं, हमें नहीं पता स्टेज पे कौन होता है। That is correct. तो ऑब्वियसली जो ये बकरे होते हैं स्टेज पे जाके, और जिस तरह के जोन में ये होते हैं, जिस तरह के वो क्या कहना चाहिए, एक वो जो स्पेसिफिक स्पेशल जोन होता है, ड्रग जब बंदे ने ली होती है, वो साफ पता लग रहा होता है, जिस तरह इनकी आंखों की मूवमेंट होती है, जिस तरह इनकी बॉडी मूवमेंट होती है, इट्स वेरी एविडेंट कि इनके अंदर कोई बहुत ही बदरू किस्म की चीज आई, कोई इवल सोल इनके अंदर जो है ना वो घुसी हुई है। और इट्स अ डील। ये तो कुरान कहता है कि शैतान ने डील कर लिए लोगों के साथ, इन लोगों ने शैतान के साथ जो है ना वो डील कर लिए। दे हैव एक्चुअली सोल्ड। लोगों में कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को अल्लाह के लिए सेल करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो तागूत के आगे सेल करते हैं, और तागूत इस शैतान। ये तो कुरान और हदीस से प्रूवन है। और शैतान देखें ना, जब वो मीडिया पे सबसे ऊपर वो बैठा हुआ है, मीडिया का अगर आप पिरामिड देखें तो सबसे ऊपर इब्लीस है। Exactly. मॉडर्न मीडिया की बात कर, तो जब वो सबसे ऊपर बैठा है तो वो क्यों ये चाहेगा कि उसकी मर्जी के बगैर कोई काम हो? वो क्यों ये चाहेगा कि उसकी मर्जी उसमें ना शामिल हो? तो वो प्रॉमिस करेगा पिरामिड में ऊपर लाने के लिए, वो प्रॉमिस करेगा ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉमिसेस, दुनिया की कुछ चीज़ें, सक्सेस एंड ऑल दीज थिंग्स। और अल्लाह ताला ने शायद उसको छूट दी हुई है इसीलिए कि साबित हो सके, चीज़ें साबित हो सके, हक और बातिल साबित हो सके। तो 100% या दीज पीपल दे आर इन्वॉल्व्ड इन वेरी फिल्थी थिंग्स, ब्लैक मैजिक रिचुअल्स and Satan worship, और yes they are given benefits, not necessarily कि शैतान डायरेक्ट आके इनको बेनिफिट दे देता है, but obviously there is an organized network. Exactly. वो नेटवर्क के थ्रू उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं ना, जो नेटवर्क के टॉप पे है, मे बी वो मिलता हो शैतान से, लेकिन उससे नीचे तो फिर वो पिरामिड है ना पूरा। Exactly. 39 डिग्री 38 डिग्री वो जो मेसनरी है पूरी, ऑब्वियसली उसके थ्रू ऊपर आप जाते हैं। जितने गंदे होते जाएंगे, जितने फिल्दी होते जाएंगे, उतने ऊपर जाते जाएंगे। Exactly. ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, इसको अगर हम एज एन आइडियोलॉजी देखें, टुडे इफ a youngster, Gen Z, they are struggling in their lives, and then they see something कि ऐसा कोई शख्स है, बड़ा कामयाब है, in worldly manners बहुत ज़्यादा successful है, and उसके बारे में क्या फेमस हो रहा है कि he did the deal with the devil, उसने डील विद द डेविल की थी। उसके जहन में क्या चीज़ है कि जो दुनियावी कामयाबी है वो तो डील विद द डेविल का नतीजा है। उस एक आम मुसलमान को आप कैसे बताएंगे, कैसे स्ट्रगलिंग जो मुसलमान है, कि दैट इज नॉट द वे टू गो। वो क्या अपनी सोल को, यू नो, ही कैन वेरी वेल सेल हिज सोल एंड गेट द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, व्हाई वुडंट ही डू इट? देखिए, जितने खबीस काम है उसमें जो भी ऊपर जा रहा है, तो देयर इज अ वेरी हैवी चांस कि यस ही और शी हैज इज इनटू समथिंग, नॉट एग्जैक्टली सोल्ड देयर सोल टू द डेविल, बट ऑब्वियसली दे आर इनटू समथिंग बैड, क्योंकि दिस इज हाउ इट इज।
ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है. यू कैन नॉट कम ऑन टॉप अनलेस यू डू सर्टेन थिंग्स जो रिलीजन के खिलाफ हैं, और खिलाफ भी इस तरह है कि रिलीजन को बाकायदा डिग्रेड करने वाली चीज़ें हैं. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस चीज़ में ऊपर आ सकते हैं, गंद में आप ऊपर आ सकते हैं. दैट इज़ फॉर श्योर. मुझे कई सिंगर्स ने ये बताया जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू ऑब्वियसली कम टू दीन, बट दे आर इनटू सिंगिंग एंड ऑल दीज थिंग्स. तो वो कहते हैं कि अली भाई, आई एम कोटिंग देम एग्जैक्ट, कि सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त गाना माइंड में आता ही नहीं. अच्छा. जो रात के वक्त आता है वो भी रात के खास पहर जो है ना, वो भी जाम चढ़ाया हो तो और अच्छा अच्छी बात है. अच्छा. सो ये आप सिंगर से पूछ लें कि जो रात को चीज निकलती है ना, सही, वो सुबह नहीं चीज निकलती. अब आप मुझे बताएं कि ये ऐसा मनहूस काम है. एग्जैक्टली. और इसमें क्या एनर्जी है. एनर्जी के आप भी कायल होंगे, मैं तो बहुत बड़ा कायल हूँ भाई. जो जैसे मिसाल के तौर पे जो बंदा खाना बनाने वाला है, अगर वो गालियां दे के खाना बना रहा है तो उस खाने में बरकत नहीं होगी. उसकी एनर्जी उस खाने में आ गई. अगर एक बंदा जो है वो पॉर्न एडिक्ट है और वो आपके लिए खाना बना रहा है तो उस खाने में बरकत नहीं है. मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ. बाकी आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, अल्लाह ताला खैर करे. तो आप ये सोचें कि ये जो गाने गाने वाले हैं ये किस एनर्जी से गाने गा रहे हैं, ये क्या करके गाने गाते हैं. ये अभी मैं बात कर रहा हूँ टॉप सिंगर्स की. एग्जैक्टली. और इस पे बाकायदा बड़े बड़े बैंड्स के जो वो हैं डिट्रैक्टेड लोग जिन्होंने छोड़ दिया बाद में, उनकी वीडियोस दे आर टेलिंग कि अगर हम आपको बता दें कि हम क्या क्या करके गाने गाते थे तो यू विल बी शॉक्ड, बिकॉज दे हैव टू ब्रिंग दैट नेगेटिव एनर्जी विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव इनटू दैट सॉन्ग. जब तक वो नेगेटिव एनर्जी उस सॉन्ग में नहीं आएगी तब तक वो गाना नहीं बनेगा, क्योंकि उस गाने का मकसद सिर्फ लोगों को एंटरटेनमेंट देना नहीं, उसके और बड़े मकासद हैं. एग्जैक्टली. और वन ऑफ द मकसद इज के ह्यूमन बीइंग के वो दरवाजे खोले जाएं जिससे शैतान अंदर घुसे. अब ये सारी बातें कैन साउंड लाइक कॉन्स्पिरेसी, बट आप लुक अराउंड यू, मतलब साइकोपैथ्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं सोसाइटी में. बच्चियों के रेप्स कितने ज्यादा हो रहे हैं. मतलब मुंह बोलते सबूत है हमारे पास कि हो क्या रहा है ह्यूमैनिटी के साथ. तो ये इंसान करेगा, शैतान है अंदर, शैतान गुस्से में, सीधी सी बात है. पॉर्न आप देखेंगे, पॉर्न एडिक्ट आप हैं, आप लिटरली आपके अंदर डीमंस घुसेंगे. यू विल बी पोजेस्ड. हो ही नहीं सकता आप पोजेस्ड नहीं है, क्योंकि वो बना ही इसलिए है, वो क्लिप बना ही इसलिए है कि वो देख के आपका वो दरवाजा खुलेगा, वो प्रोटेक्शन, आपका फोर्ट्रेस गिर जाएगा. फरिश्ते तो दूर हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है. फरिश्ते दूर हुए, शैतान को मौका मिल गया, वो ओवर पावर कर लेगा. इसी तरह आप वो म्यूजिक सुनेंगे, वो पूरा स्पेल है, वो म्यूजिक नहीं है, वो ब्लैक मैजिक का स्पेल है पूरा. तो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, लोगों को एहसास भी नहीं है, और ह्यूमैनिटी इसी तरह जो है ना वो बेचारी सफ़र कर रही है. बट एनीवे, ऐसी बातों से मैं नहीं चाहता हम डिस्करेज हो जाएं. ये बातें सिर्फ इसलिए जस्ट टू टेल पीपल कि दिस इज व्हाट वी हैव आवर ओन हैंड्स हैव क्रिएटेड. दिस इज व्हाट हैपेंस कि जब तुम दीन को कुछ समझोगे नहीं, कुरान को कुछ समझोगे नहीं, तो फिर देख लो, फिर ये वो दुनिया है जो तुमने खुद क्रिएट कर दी है. लेकिन अगर तुम काम करने पे आओगे तो ये सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी. यानी डरने की बात नहीं है. अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं शैतान और उसके हथकंडे वो वीक हैं. वो स्पाइडर्स वेब से अल्लाह ने मुशाबियत दी ना कि वो बड़े वीक हैं उसके हथकंडे. तो इसलिए डराना भी है हमने, लेकिन होप भी देना है कि काम करो इंशाल्लाह ताला, जरा वेक अप. अच्छा, इसमें लेकिन एक पॉइंट फिर आ जाता है, वो ये कि अगेन देयर इज अ डिबेट. आपने म्यूजिक की बात की, सिंगिंग या म्यूजिक कोई भी इसको कह ले. Again, there is a debate in Islamic scholars, amongst the Islamic scholars, जो गुंजाइश निकालने की जरूरत थोड़ी सी कोशिश करते हैं. अब the dलील्स and the proofs and evidences best known to them, उसकी दलील का लेते हैं या जो भी करते हैं. But some of them which I have personally also seen, कुछ एक बुक है इमाम शौकानी वगैरह की, वो कहते हैं जी, वो इस चीज़ के रद्द पे उन्होंने लिखी हुई है कि म्यूज़िक के ख़िलाफ़ जो इजमा है कि इजमा इसको हराम समझा जाता है, उसके रद्द में उन्होंने किताब बाकायदा लिखी है कि कभी भी इजमा नहीं रहा कि म्यूज़िक हराम है. अब कुछ यहाँ से कोई दलील पकड़ ले, किसी और काम से पकड़ ले. एंड आई डू प्रोफाउंडली रिमेंबर यूथ क्लब ने एक सिंगर थे, उनका एक बार एक इवेंट भी करवाया था, उन्होंने सिंगिंग, जी हाँ, उन्होंने सिंगिंग छोड़ दी थी. ही वेंट बैक अगेन, if I'm not wrong, he went back again, right? Yeah. अब क्या थी? अच्छा, coincidentally मैंने उनसे मैसेज करके ये बात पूछी भी थी, and you know what he replied? We used to debate, and at the end we concluded
इसलिए आई वेंट बैक. सही. इस्लामिकली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. सही. नाउ इस्लामिकली अगर आप इसको पकड़ लें, उसके अंदर एक और भी एक्टर है, आपको पता है, वो भी जरा कहते हैं, जी. वो नाम नहीं चले हम लेते, लेकिन हाउ वुड यू सी द इस्लामिक साइड ऑफ इट? देखिए, इमाम शौकानी नाम लिया आपने. जी शौकानी. वो अगर आज जिंदा होते ना तो वो कंफर्म म्यूजिक को हराम कर देते. वो आप छोड़े पुराने दौर का म्यूजिक. इसी तरह गामदी साहब और ये जो शेख यूसुफ अल करदावी रहमहुल्लाह, गामदी साहब को तो हमें चाहिए कि ना आज का म्यूजिक सुनाएं और फिर उनसे पूछे कि आप बताएं म्यूजिक के बारे में आपका क्या व्यू है. देखिए, 99.9% म्यूजिक इज फिल्थ. लेट्स नॉट गेट इनटू डिबेट कि इस्लाम क्या कहता है. भाई आप थ्रू साइकोलॉजी देखो, क्योंकि इस्लाम मेरे नज़दीक तो इट्स वेरी क्लियर. यस, देयर मे बी सम माइनर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन जो बहुत ज़्यादा शरह सदर हो जाना चाहिए एक बंदे का दलाइल देख के, जो हमारे अइम्मा ने दलाइल दिए, से इब्न तैमिया और इब्न क़य्यम ने बाकायदा इश्क मशूकी के अशार निकाल के, और वो जब when coupled with musical instruments तो they are a spell. वो जादू है. यानी आप सोचें, एक बंदा जो है वो लिरिक्स से कितना इम्प्रेस होता है. आप इमेजिन करें उस लिरिक्स के साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट